टर्म है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स? व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ठीक है, और देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी एटम है, से वी हैव हाइड्रोजन एटम, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से फार अवे होगा, न्यूक्लियस की अप्रोच में नहीं होगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। ठीक है, अब हम इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ से ले आए किसी भी ऑर्बिट के अंदर, हम इसको ऑर्बिट के अंदर ले आए। जब ये ऑर्बिट में आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। देयर विल बी कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? लॉस होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब ये एटम टू एटम वेरी करता है और अट्रैक्टिव फोर्स के मैग्नीट्यूड पे वेरी करता है कि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी उतना एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा जो है वो लॉस होगी। ठीक है, उतना एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी। ठीक है, चलें, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन जब उसके फर्स्ट शेल में यानी E1 में इलेक्ट्रॉन आता है तो यहाँ से एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज़ -1312 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, इफ़ वी विश टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी कितनी लॉस हुई थी? -1312। तो एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम देंगे, इफ़ वी ऐड +1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी, व्हाट विल हैपन कि ये इलेक्ट्रॉन दोबारा उड़ जाएगा, इस एटम से निकल जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? दैट हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। अब देखें, अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास 3 शेल होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आखिरी में 8। ठीक है, देखें अब ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो ये होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कौन सा होगा? जो लूजली बाउंड होगा, जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, उस पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, पहले वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा जो लूजली बाउंड होगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाउ मच एनर्जी वी रिक्वायर्ड? दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरी बात ये कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली उसका एग्जैक्ट वैल्यू लेने के लिए, इट्स मैंडेटरी नेसेसरी के एटम आइसोलेट होना चाहिए। अब आइसोलेट जो एटम होता है इट एग्जिस्ट इन अ गैस स्टेट, और गैस स्टेट में जब वो एग्जिस्ट करेगा तो इट इज़ फ्री फ्रॉम द ऑल इन्फ्लुएंस ऑफ अदर एटम्स। अगर वो बॉन्डेड है तो ठीक है, तो इस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी? डेफिनेशन: द minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to remove loosely bound electron from an isolated gaseous atom is called ionization energy। देखिए, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा लूजली बाउंड? क्यों होगा? क्योंकि इट इज़ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस और इस पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है, इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन its potential energy will be less than its potential energy। इट मीन्स कि फर्स्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सेकेंड वाला और इजीली रिमूव होगा,
थर्ड वाला जो जितना न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी उसकी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी और उतना ईजिली उसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड। देखिए जब एटम अकेला होगा तो वो गैस होगा, और जब वो गैस होगा किसी से कंबाइन नहीं है तो दूसरे एटम का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी से बॉन्डेड है तो उसका न्यूक्लियस भी इस एटम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो उसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये वैल्यू फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल एग्जैक्टली डिटरमाइन करने के लिए इट्स नेसेसरी कि वो एटम अकेला होना चाहिए, ठीक है। चलें, यूनिट क्या होगा? इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर मोल। तो जो हमें टेबल में बुक में जो वैल्यूज़ मिले होंगे वो किलो जूल पर मोल, यानी कितनी एनर्जी चाहिए किलो जूल पर मोल में। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, -1312 किलो जूल पर मोल, तो इतनी एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन के लिए। और क्योंकि हमें पता है कि हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर दूसरे से डिफरेंट होती है, तो उसके वैलेंस शेल पे या उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे या उसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस की, वो एटम टू एटम वेरी करेगी, वो सेम नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये होगी कि इट इज़ एक्सप्रेस इन किलो जूल पर मोल, कि इसको हम किलो जूल पर मोल में एक जो है क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोएस्ट आईपी एंड हाईएस्ट आईपी, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की कि कौन सा एलिमेंट है जिसकी आईपी लोएस्ट होगी, किसकी हाईएस्ट होगी, तो लोएस्ट आईपी होगी सीजियम की, हाईएस्ट आईपी होगी हीलियम की। सो लोएस्ट आईपी जो है वो किसकी होगी, वो होगी किसकी, सीजियम की, ठीक है। एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 365 प्लस 375 सॉरी किलो जूल पर मोल। So this is the element having lowest value of ionization potential in the periodic table. This is the element having highest value of ionization potential. It requires 2372 kilojoule per mole energy per mole. यानी अगर आप सीजियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे कम पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एनर्जी चाहिए वो सीजियम के लिए चाहिए, सबसे ज़्यादा जो चाहिए वो हमें किसके लिए चाहिए, वो हमें चाहिए हीलियम के लिए। सो हीलियम इज़ द एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड सीजियम इज़ द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियोडिक टेबल। दूसरी बात ये देखिए, दो टर्म्स हैं, वैसे तो सेम बात है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द जनरल टर्म। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि हाउ मच एंड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड आर यू प्रोवाइड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कि आप कौन सी फॉर्म एनर्जी की यूज़ करें इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए। जनरली जो हम यूज़ करते हैं इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डिस्चार्ज ट्यूब में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी जो है वो एटम को क्या करती है, आयनाइज करती है, ठीक है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो आप आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज़ करेंगे। अगर आप कोई भी एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करें तो आप जो है आयनाइजेशन एनर्जी एक जनरल टर्म है, आप कोई सी भी एनर्जी की फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू से आयनाइजेशन पोटेंशियल इट इज़ स्पेसिफिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि आप सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट। तो आप इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है
ओके, नेक्स्ट इज व्हाट प्रेडिक्शन ऑफ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल हमें किस में मदद करता है। प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर के आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू मेटालिक कैरेक्टर कि हमें कैसे पता चले कि एलिमेंट कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा या कितना जल्दी रिड्यूस होगा, वो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल के वैल्यू से, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ EP फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर? द ease with which an element lose electron. What is metallic character? के कितना जल्दी, कितनी आसानी से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, जितना जल्दी रिमूव करेगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि एलिमेंट हम जिसको अंडर ऑब्जर्वेशन है वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलाइड है। हम देखेंगे अगर वेरी लो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो वो मेटल होगा, क्योंकि वेरी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ये हमें अंदाज़ा लगाने पे मजबूर करता है कि एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एलिमेंट जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और हमें पता है कि मेटल्स और इलेक्ट्रॉन डोनर्स दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, स्किन चार्टर। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो what we can assume from the how we predict metallic character from ionization potential, that electropositivity और metallic character is inversely proportional to ionization potential। यानी जितना IP वैल्यू कम होगा उतना आपका जो है मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एलिमेंट ईजिली एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। चलें बढ़ते आगे। लोअर द IP the more will be electropositivity और metallic character। तो जितना आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा एलिमेंट उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कि इट इज़ qualitative measure of ability of an element to be oxidized, क्योंकि इसमें एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज्ड इन आइसोलेटेड स्टेट कि जब एटम और एलिमेंट या एलिमेंट का एटम हमारे पास आइसोलेटेड स्टेट में है, ठीक है, अलग है, अकेला है, बिल्कुल किसी से कंबाइन नहीं है, ठीक है, तो वो कितना जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। और इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि ये मेजरमेंट है कि अगर एलिमेंट का IP कम है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो मेटल होगा और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो मैंने एक डिफरेंस आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ अ जनरल टर्म, कि आप कोई सी भी एनर्जी की फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप आयनाइजेशन एनर्जी टर्म यूज़ कर सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ द स्पेसिफिक टर्म व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो हम IP कहेंगे, ठीक है। चलें इसके बाद फैक्टर्स कौन से हैं? नंबर 1 एटॉमिक साइज, कि व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एटॉमिक साइज। नंबर 2 स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। नंबर 3 न्यूक्लियर चार्ज
नंबर 4, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल कौन सी है। नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखें इनका हर किसी का अपना अपना इफेक्ट है, हम देखते हैं कि इनका क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन पोटेंशियल दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। जितना एटम छोटा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको आयनाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रुप की बात करें, देखें ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कुछ इस तरह से है, ठीक है। पीरियड में क्या होगा कि रेडियस छोटा होता जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितना दूर है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी। अब जितनी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम लॉस हुई होगी, और जितनी एनर्जी कम लॉस हुई होगी तो उतनी हमें एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे ये बताएं, गेस करें ज़रा कि इफ़ वी आर मूविंग इन द ग्रुप, इफ़ वी आर मूविंग इन द ग्रुप, इफ़ वी आर मूविंग इन द पीरियड, देखिए ग्रुप में साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? कमेंट करें ज़रा, शाबाश। ग्रुप में आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा या ज़्यादा, लो होगा? वेरी गुड, शाबाश, आपको पता है। देखिए तो लोअर द एटॉमिक साइज, smaller the atomic radii, the large will be IP and vice versa। कि जिस एलिमेंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस एटम को ऑब्जर्व करें उसकी साइज़ छोटी होगी, उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। यानी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जो ग्रुप में फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी हाईएस्ट आईपी होगी, जनरल ट्रेंड यही है, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी लोएस्ट आईपी होगी इन द ग्रुप, ठीक है। चलें, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, वी नो दैट स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो ग्रुप में होता है, पीरियड में जो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ठीक है। ग्रुप में जब आप मूव करेंगे तो अंदर जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। वो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स काम करते हैं किसका, स्क्रीन और शील्ड का। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा तो रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये सेम एक्सप्लेनेशन काफ़ी है कि जितना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना आपका जो आईपी है वो क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एलिमेंट इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ग्रुप का हर पहला एलिमेंट डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ग्रुप का हर लास्ट एलिमेंट ड्यू टू इट्स लार्ज साइज जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पे देखें कि पीरियड में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से साइज जो है वो श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस है वो न्यूक्लियस को नज़दीक आ रहा है। एक तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रही है, और दूसरा साइज भी कम हो रही है। तो दोनों फैक्टर क्या करेंगे कि ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिलीज़ कराएंगे, ठीक है। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती जाएगी वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, तो उतना आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है इसका लोएस्ट आईपी होगा, ठीक है, और जो पीरियड का लास्ट एलिमेंट है सच एज नोबल गैस, तो किसी भी पीरियड में नोबल गैस का हाईएस्ट आईपी होगा और अल्कली मेटल का कम से कम आईपी होगा, ठीक है। आई नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे हमें पता है कि फॉर सेम एन वैल्यू, अगर हमारे पास एन का वैल्यू सेम है, यानी वी आर इन द सेम पीरियड, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होते हैं, एस ऑर्बिटल, फिर किस में होते हैं, पी में, फिर किस में होते हैं, डी में, फिर किस में होते हैं, एफ में। अगर हमारे पास 4s है, 4p है, 4d है, 4f है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए हमें? कमेंट करें, शाबाश। व्हाट इज़ योर आंसर?
4s। क्यों कि 4s सबसे पहले फिल हो रही है और न्यूक्लियस को सबसे नज़दीक वो होगी, जितनी ऑर्बिटल न्यूक्लियस को नज़दीक होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये ऑर्बिटल का हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इफेक्ट क्या है? जब आप पीरियड में देखेंगे, ठीक है, वाइल मूविंग इन द पीरियड, देखें अगर मैं लिथियम की बात करूं, बेरिलियम की बात करूं, बोरान की बात करूं, कार्बन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, फ्लोरीन की और नियॉन की, ठीक है, जनरल ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो इस जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते कि हर एलिमेंट की लेफ्ट टू राइट नहीं बढ़ती। देयर इज़ अ इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वी नो दैट, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ पढ़ी है, एंड व्हाट इज़ दैट चीज़ के those elements which have half filled or completely filled orbitals, half filled or completely filled orbitals are more stable। तो जिसके पास हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगी वो मोर स्टेबल होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है NS1 या 2S1 है, इसकी है 2S2, देखें S ऑर्बिटल पूरी फिल्ड है, ये इसकी है 2S2 2P1 2S2 2P2 2P3 2P5 2P6, सॉरी ये 4 होगा, 4 5 और 2P6। देखें इसकी p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, इसकी p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, यानी ये हो गया हाफ फिल्ड, ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड, और ये भी आपकी हो गई कंप्लीटली फिल्ड। तो ये जो एलिमेंट्स हैं पीरियड में, ये थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू में आप देखेंगे कि लिथियम की जो है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल किलो जूल पर मोल में 520, और बेरिलियम की है 900, और इसकी है 801, कार्बन 1086, नाइट्रोजन 1316, फ्लोरीन नाइट्रोजन 1402, सॉरी 1402, 1316 for oxygen, and for fluorine 1681, and for neon 2081। ज़रा इसको गौर से देखें, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट नो डाउट अगर जनरली देखें तो इंक्रीज हो रही है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। ये देखें इसका जो IP है इससे कम होना चाहिए था, पर क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी s ऑर्बिटल फिल्ड है, इस वजह से बेरिलियम का जो IP है नेक्स्ट सिर्फ एक एलिमेंट तक इफेक्ट होगा, नेक्स्ट राइट साइड वाला जो एलिमेंट है उससे भी ज़्यादा होगी और बैक साइड वाले से भी ज़्यादा होगी। फॉर द सेम रीज़न नाइट्रोजन को देखें ज़रा, इसकी 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि लेफ्ट वाले से भी ज़्यादा है, राइट वाले से ज़्यादा है। नोबेल गैस का हर पीरियड में क्योंकि उसकी p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जनरल ट्रेंड ये है कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस आर ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा स्क्रीनशॉट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि एक एलिमेंट जो है उससे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इफ़ दैट एलिमेंट हैज़ कि इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इफ़ दैट एलिमेंट हैज़ मोर देन 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर उसके पास एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हम उससे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, द टर्म इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल डिफाइन कैसे करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम, कि अकेले एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड फर्स्ट IP। सेकंड IP क्या होगी? सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सेकंड IP। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड थर्ड IP, तो उसको हम कहेंगे थर्ड IP। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको फर्स्ट IP, दूसरा करेंगे तो थर्ड IP, सेकंड IP, तीसरा करेंगे तो थर्ड IP। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें ये प्रेडिक्ट कैसे करें कि एलिमेंट के पास कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है।
आयनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू हमें ये भी अंदाज़ा लगाने में या हमें श्योरिटी दे सकता है कि एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब इनकी फर्स्ट आईपी, ठीक है, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी एंड फोर्थ आईपी इफ गिवन है, ठीक है। अब सोडियम की जो फर्स्ट आईपी है इट्स 496 यूनिट किलो जूल पर मोल। सेकेंड आईपी है 4560। अच्छा, मैग्नीशियम की बात करें तो फर्स्ट आईपी 738 1450, द फोर्थ इज 7730। अगर बात करें एल्यूमिनियम की तो 578 1820 2750 एंड 11600 यूनिट किलो जूल पर मोल। अच्छा, ज़रा यहाँ पे देखें अब। अच्छा, पहले इस बात को मैं आपको बताऊं कि अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करें एटम से तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो दैट इज कॉल्ड सेकंड आईपी, थर्ड रिमूव करें तो दैट इज कॉल्ड थर्ड आईपी। और दूसरी बात ये भी जहन में रखनी है, ऑर्डर क्या होगा कि फर्स्ट आईपी इज ऑलवेज सिमिलर देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी इज ऑलवेज सिमिलर देन थर्ड आईपी, और इसको रिवर्स कर सकते हैं कि थर्ड आईपी ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड आईपी, सेकंड आईपी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। ठीक है, चलें जी, ये हो गया इस तरह से। अब ये क्यों होता है, देखें, जब एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी होती है। हमने कल पढ़ा था कि आयनिक रेडियस में कि केटाइन इज ऑलवेज सिमिलर देन पेरेंट एटम, कि जितनी केटाइन की आप केटाइन बना रहे हैं उसकी जितनी पॉजिटिव चार्जेस बढ़ती जाएगी उसका रेडियस, आयनिक रेडियस उतना कम होता जाएगा। सो ये जो आपका था, ये जो अगर एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम इतना है तो एल्यूमिनियम +1 इतना होगा, एल्यूमिनियम +2 इससे छोटा होगा, एल्यूमिनियम +3 इससे भी छोटा होगा। अब आप देखें कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं कम एनर्जी पे, लो एनर्जी चाहिए, लो आईपी होगी। यहाँ से कर रहे हैं मॉडरेट होगी, मॉडरेट आईपी होगी। यहाँ से रिमूव कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी फर्स्ट आईपी, ये होगी सेकंड आईपी, ये होगी थर्ड आईपी, ये होगी फोर्थ आईपी। अब यहाँ पे नोट करें, एल्यूमिनियम की फर्स्ट आईपी कितनी है 578, सेकंड कितनी है 1820, थर्ड कितनी है। अब फोर्थ आईपी पे देखें कि बहुत ह्यूज डिफरेंस आ गया, लंबा जंप लग गया, ठीक है। 11,000 यानी 2000 से वैल्यू जो है जंप कर गया 11,000 पे। तो इसका मतलब ये है कि जितने आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ क्लोज होंगे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, यानी आप बिल्कुल एक जो है क्लियर कट बाउंड्री या अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें 578, 1800, 2700, उसके बाद 11,000, यानी वो जो अमाउंट इंक्रीज़ हुई है वो ट्रिपल चौपल या 5 टाइम्स या 6 टाइम्स से ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से ये आयनाइजेशन पोटेंशियल या ये आयनाइजेशन एनर्जी हमें बता रही है कि ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट बिलोंग्स टू वैलेंस शेल। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है एल्यूमिनियम के पास 1, 2, 3 वैलेंस शेल में है, तो इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, कंपेरेबल है, कम है, ठीक है। तो हम आईपी के वैल्यू से बता सकते हैं कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसी ट्रिक को आप यूज़ करके मुझे ये बताएं कि ये मैग्नीशियम के 3 जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 738, 1450 और 7730, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैग्नीशियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। शाबाश, 2, शाबाश, ओके ओके ओके, यानी आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा देखें मैग्नीशियम, सोडियम को, कि सोडियम की फर्स्ट आईपी जो है 496, सेकंड 4000। सो आप क्या बता सकते हैं कि ये क्यों है ऐसा, यानी सोडियम के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज सोडियम हैज़, 1। ओके 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 ओके, सो स्टूडेंट्स यू गॉट माई पॉइंट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपको समझ आ गया, ठीक है। ओके ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज, वी विल मूव टुवर्ड्स